वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय प्रोडक्टिव एंड स्किल ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म। सो अब तक हम क्लाउड कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं और हमारे पास स्किल्स आ चुकी हैं कि हम किस तरीके से वर्चुअल मशीन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमारे माइंड में हैं कि ये जो हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट की है, क्या हम इस वर्चुअल मशीन की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, डेफिनेटली यू कैन डू all kinds of customization whenever you create any kind of virtual machine on Microsoft Azure, Amazon, Google Cloud और किसी भी दूसरे वेंडर पर। सो अब यहाँ पर हमारे पास एक वर्चुअल मशीन बनी हुई थी और इनिशियली हमने उसको कंप्यूट रिसोर्स दी थी, यानी हमने उसको सिंगल प्रोसेसर दे दिया था और इसी तरीके से हमने 3.5 जीबी की मेमोरी असाइन कर दी थी। सो बाय टाइम अगर हमें ये फील होता है कि ये मेमोरी की जो अमाउंट है ये कम है, सो वी कैन एलोकेट मोर मेमोरी टू दिस वर्चुअल मशीन। इसी तरीके से हमें प्रोसेसिंग एंड पर लगता है कि वहां पर हमें कस्टमाइजेशन की जरूरत है, वी कैन डू वर्चुअल मशीन प्रोसेसर कस्टमाइजेशन एज वेल। इसी तरीके से अगर हम स्टोरेज की बात करते हैं तो स्टोरेज में हमारे पास मौजूद होती है आपकी हार्ड डिस्क। सो एक हार्ड डिस्क बाय डिफॉल्ट जिस पर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड किया था वो अवेलेबल होती है। अगर आप उस हार्ड डिस्क के साइज को चेंज करना चाहते हैं, जैसे हमारी जो वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट की थी उस पर हमें लगा कि जो डिफॉल्ट साइज है, जब कभी भी आप माइक्रोसॉफ्ट एजर के प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल मशीन बनाएंगे तो 127 जीबी बाय डिफॉल्ट साइज रखता है। आप उसको चेंज करना चाहते हैं, आप अपने बजट को जो है उस मशीन पर कम करना चाहते हैं, तो आप उसकी जो एलोकेशन है पार्टीशन की उसको भी कम कर सकते हैं। आप कोई नई हार्ड डिस्क अटैच करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप ये परफॉर्मेंस ये जो एक्टिविटी है ये भी अपनी वर्चुअल मशीन पर परफॉर्म कर सकते हैं। इन द सेम मैनर अगर आप अपने पास नेटवर्क की इंडस्ट्री के अंदर नए नेटवर्क कार्ड्स ऐड करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटीज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, सिक्योरिटी को कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो ये तमाम के तमाम ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और आप उनको माइक्रोसॉफ्ट एजर के प्लेटफॉर्म पर डिप्लॉय कर सकते हैं। सो कमिंग एपिसोड्स के अंदर हमने ये देखना है कि जो वर्चुअल मशीन हमने बनाई है इसकी कस्टमाइजेशन की क्या पॉसिबिलिटीज हमारे पास मौजूद हैं और वो कौन से सिनेरियोज होते हैं जिसके अंदर हमें कस्टमाइजेशन की जरूरत पड़ती है। सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट एपिसोड और वहां पर हम जाकर देखते हैं कि हमारे पास ये जो स्टोरेज के ऑप्शंस हैं, जो नेटवर्क के ऑप्शंस है या वर्चुअल मशीन के जो साइज के ऑप्शंस है, इस पर हम किस तरीके से काम करेंगे।